हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट की अभी बात कर रहे हैं और वो है सेंटर ऑफ मास। अगर हमें किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता है तो हमें वहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है द लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ मास ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल। ओके, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है और उसका लीनियर मास डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है, वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इन द ब्रैकेट 1 + x बाई एल गिवन है। ओके, और ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है मतलब रॉड का मास जो है वो वेरी कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर रो नॉट एक कांस्टेंट है और x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस जैसे डायग्राम में दिख रहा है x किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस है। फाइंड द टोटल मास एंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द लेफ्ट। हमें यहाँ पर इसका टोटल मास पहले फाइंड करना है। तो टोटल मास फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल लेंथ dx कंसिडर करेंगे, डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे और डिफरेंशियल पार्ट का डिफरेंशियल मास जो होगा वो होगा मास डेंसिटी इनटू डिफरेंशियल लेंथ dx। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशियल मास dm इज इक्वल टू रो का वैल्यू हम पुट करेंगे रो नॉट इन द ब्रैकेट 1 + x बाई कैपिटल L इंटू dx और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल मास मिलेगा m इज इक्वल टू रो नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो o से इस एंड a तक हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब x का वैल्यू 0 से x इक्वल टू L तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट हो जाएगा 0 से कैपिटल L और 1 + x डिवाइडेड बाय L को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, यहाँ पर m इज इक्वल टू हमको मिलेगा रो नॉट, 1 का इंटीग्रेशन x होगा और x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होगा और L एज इट इज। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट हम पुट करेंगे 0 to L। ओके, तो यहाँ पर हमको मास मिला रो नॉट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा L + L² डिवाइडेड बाई 2L और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर m का वैल्यू हमको मिला रो नॉट, यहाँ पर L² और L कैंसिल होगा, अल्टीमेट इसे हम लिख सकते हैं 3L बाई 2। तो m इज इक्वल टू मिला 3 रो नॉट L डिवाइडेड बाई 2। ये हमें टोटल मास मिला। ओके, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर देखने वाले हैं जिसमें हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये वाला वैल्यू हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, 3 रो नॉट बाई 2 इंटू L। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेटली हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू dm, x इंटू dm डिवाइडेड बाय टोटल मास m। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जब हम dm का वैल्यू जैसा हमने अभी इंटीग्रेशन में यूज़ किया वही वैल्यू हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन x और dm का वैल्यू था रो नॉट इन द ब्रैकेट 1 + x बाई L इंटू dx डिवाइडेड बाय टोटल मास हमने कैलकुलेट किया था जो कि था 3/2 रो नॉट इंटू L। डेफिनेटली यहाँ पर रो नॉट से रो नॉट कैंसिल हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3L और इंटीग्रेशन में जब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x + x² डिवाइडेड बाय L और इसे हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में और लिमिट होगा 0 to L जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2/3L। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होगा और x² का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 होगा और L एज इट इज़ हम लिमिट पुट करेंगे 0 to L। ओके, तो लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 2/3L एज इट इज़। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा L² डिवाइडेड बाई 2 + L² डिवाइडेड बाई 3। हम एक L से एक L कैंसिल कर चुके हैं और 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2/3L। अल्टीमेट LCM हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा
5 डिवाइडेड बाई 6L²। एक L को हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हमको फाइनली मिलेगा 5/9L। दैट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम left end. So that is the location of center of mass. Okay, and is equal to 5/9L. Thank you very much.